सिर्फ 23 साल की उम्र और एक ऐसी मौत जिसने पूरे देश को जगा दिया। उसने बम फेंका लेकिन किसी को मारा नहीं। तो फिर अंग्रेज सरकार क्यों डर गई उससे? क्या भगत सिंह वाकई आतंकवादी थे क्या, या एक ऐसा क्रांतिकारी नेता जिसने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया? इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हम भगत सिंह की वो बातें भी बताएंगे जो शायद किसी किताब में लिखी भी नहीं हो। दोस्त, अब हम जान लेते हैं भगत सिंह की बचपन और देशभक्ति की शुरुआत कैसे हुई। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उसके जन्म लेते ही उसके पिता और चाचा जेल से रिहा होते हैं। पूरा परिवार ही देशभक्ति की मिसाल था। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। 8 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा और तभी ठान लिया, अब इस देश को आज़ाद करना है, अब इस देश को आज़ाद करना है। अब हम दोस्त जान लेते हैं भगत सिंह की क्रांति की राह कैसे पकड़ी। भगत सिंह किशोर उम्र में वो किताबें नहीं, क्रांतिकारी के सपने पढ़ता था। वो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेना चाहता था। सन 1928 ईस्वी में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर भगत सिंह ने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों को दिखाना चाहता था अब भारत डरने वाला नहीं है। उसने लिखा, भगत सिंह ने लिखा, शब्दों से क्रांति नहीं आती, बंदूक की नोक से आती है। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका। दोस्त, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी का वो दिन जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंकते हैं, पर बम ऐसी जगह फेंकते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। और फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करवा देते हैं। दोस्त, अब जान लेते हैं कि हम भगत सिंह के जेल और उनके विचारधारा क्या रहा है। दोस्त, जेल में भगत सिंह किताबों के साथ रहते थे और वे मार्क्सवाद और समाजवाद पढ़ते थे। उन्होंने लिखा, भगत सिंह ने लिखा, मैं नास्तिक नहीं हूँ क्योंकि मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। क्या उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता हूँ? वे एक क्रांतिकारी ही नहीं थे सर, एक विचारक थे, और उनका सपना था एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत का। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि भगत सिंह के फांसी और उनके आखिरी पल के बारे में। सर, 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। फांसी से पहले उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आखिरी आवाज थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और मौत भी उनसे लगता है सर डर गई थी। और वो एक सर शेर थे, भगत सिंह शेर थे, सुखदेव शेर थे, राजगुरु शेर थे सर भगत सिंह तो चले गए, लेकिन सर भले ही भगत सिंह चले गए लेकिन हमें भले ही छोड़ गए, लेकिन वो एक सर भगत सिंह क्रांतिकारी के चिंगारी थे। सर, अगर आप भी इस देश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और भगत सिंह के कहानी को जरूर शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब चीज़ करिएगा, क्योंकि सर कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। और दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो और भी इससे दमदार आने वाला है। तो दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार सर।